हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट अपना टॉपिक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है समझना, आप बहुत इंटरेस्टिंग है न्यूमेरिकल। इस पे आप अगर इसको डेरिवेशंस को समझ गए ना इसकी, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो बाएं हाथ का काम होगा आपके लिए। इस कम्बिनेशन का नाम होता है, मोस्टली क्या लिखते हैं इसको, या तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड कम्बिनेशंस ऑफ सेल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि इस तरह से मिक्स्ड कम्बिनेशन लिख देते हैं। सीरीज ऑब्लिक पैरेलल कम्बिनेशंस ऑफ सेल होता है ये। तो इसमें हमारा जैसे कि आपको इस सर्किट डायग्राम दिख रहा है मेरी ना, सीरीज़ में 1 2 3 नंबर ऑफ एन सेल्स लगी हुई हैं, 10 लगी हैं सपोज करो। इसी तरह से मेरी हर रो कितनी पैरेलल में, मैंने 4 नंबर ऑफ सेल्स हैं, मैंने बीच में ना डॉट 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 दिखाया है, मतलब ये मेरी रोज़ भी कई सारी बनती है पैरेलल में, इतनी सारी रोज़ हैं। हमें क्या है कि बहुत बड़ी बैटरी है जिसमें कुछ सेल्स हमारे सीरीज़ में लगे हुए हैं, फिर वही सेम कम्बिनेशन उसी तरह के इक्वली सीरीज़ में जितने सेल्स हैं इक्वल हमने 5-6 रोज़ बना रखे हैं और वो हमें पैरेलल में इकट्ठा कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब जैसा कि कल हमने ना एक डेरिवेशन की थी कि हम ये बोल देते हैं कि ए टर्मिनल पे पैरेलल में हमें ना वोल्टेज टर्मिनल की सेम मिलती है, करंट हमारा डिवाइड हो जाता है। ये हमारे एक मतलब एक कहावत चली आई कि पैरेलल में हमारी वोल्टेज डिवाइड नहीं होती है। तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसी चीज़ को हमने कल ड्राइव करके देख लिया था कैसे नहीं होती। एक फार्मूला होता है आपका जो हमने कल किया था, अगर जो बच्चे नए हैं तो वो लास्ट कल की वीडियो जाके देख लें, उसमें आपको सब फंडा क्लियर हो जाएगा। वो इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना हर एक लाइफ टाइम के लिए, चाहे आप जो भी पढ़ रहे हैं आप अभी लाइफ टाइम काम आएगा वो फंडामेंटल आपके, अगर आप इस तरह की टीचिंग में या कुछ इस तरह का काम करने वाले इन फ्यूचर। ठीक है, आप देखिए बच्चों, यहाँ पे ना सीरीज़ में हमारे नंबर ऑफ सेल्स हैं और ये सब आपके ना पैरेलल में कनेक्ट हो गया, मतलब कि मुझे ए टर्मिनल पे वोल्टेज कितनी मिलेगी, इस एक रो की जो वोल्टेज है ना वही हमें यहाँ पे ए टर्मिनल पे मिलेगी। इसकी भी कितनी कितनी, मतलब हमें यहाँ पे तो वही वोल्टेज मिलेगी ना जो टोटल वोल्टेज है इस रो की। मीन्स मैं इसी सर्किट को ना अब इसी वोल्टेज को मैंने क्या कर लिया, कंबाइंड कर लिया। मेरे पास ना एन ई तो वोल्टेज है और ये एन आर मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है। इसी सर्किट को अगर मैं ऐसे भी कनेक्ट कर देती हूँ तो मैंने क्या किया, सीरीज़ को सबको इकट्ठा कर लिया, सीरीज़ को कंबाइंड कर दिया, रेजिस्टेंस को भी और सीरीज़ की वोल्टेज को भी। अब इनको हम नाम दे देंगे, ज़रा सा हमें समझने के लिए करना पड़ा है। और रोज़ हमारी कितनी है, एम तक जाएंगी ये रोज़ हमारी, इस तरह से कहाँ तक जाएंगी, एम तक। एम आएंगी रोज़, 10 हैं 12 हैं कितनी है पता नहीं, आई डोंट नो, जितना भी होगा हम उसी चीज़ को क्या करेंगे यहाँ पे, इसी सर्किट को मैंने क्या किया है इसमें कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारा एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, हर एक का रेजिस्टेंस कितना होगा, एन आर, ये हमारी एन ई। अब बच्चों यहाँ पे जो मेरे टर्मिनल पे वोल्टेज होगी ना, जैसा हमने कल किया था, ड्राइव नहीं करेंगे, हमें पता है कि ये वोल्टेज हमें एन ई ही मिलेगी, जो एक रो की वोल्टेज है। कल भी ऐसे ही था ना, दो वोल्टेज के मेरे कितने सारे सेल्स लगे हुए थे पैरेलल में, 4-5 सेल्स लगे हुए थे, मान लो 3 या 4 रोज का आपको एक न्यूमेरिकल कराया था, तो 2 रो है, मतलब कि 2 वोल्ट का है तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट ही मिलेगी, एन ही है तो यहाँ पे भी एन ही मिलेगी। अब हम इसका सोल्यूशन अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। टोटल जो हमारे नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं वो भी देख लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे अपना टोटल EMF ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का टोटल EMF कितना होगा, जिसको हम बोलते हैं E इक्विवेलेंट, कितना आएगा, N ऑफ E। एक चीज़ हमारी निकल गई। अब हमें निकालना है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नाउ R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट कितना होगा, 1/NR प्लस में 1/NR। ड्राइव कर रहे हैं सीधा, ये कहाँ तक जाएगा, एम रोज़ हैं, कितनी रोज़ हैं पता नहीं है, तो इसको निकाल लो पहले तो, एन आर ये आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू M/NR। यानी कि इसको अगर मैं R इक्विवेलेंट लिखेंगे इसका हम, तो क्या आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा हमारा NR डिवाइडेड बाय M। ये निकल गया आपका R इक्विवेलेंट। हमारे पास R इक्विवेलेंट है, E इक्विवेलेंट है, तो हम ओम्स लॉ यूज़ करके करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, और प्लस में टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी ये R इक्विवेलेंट था, प्लस में इसमें R और कर देंगे, ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, अब हमारा करंट क्या होगा, करंट होगा हमारा E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस RT। ठीक है, E इक्विवेलेंट मेरा कितना है, NE। R इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, NR डिवाइडेड बाय M प्लस में R, और इसको नीचे LCM हमने ले लिया M, ये आ जाएगा हमारा MR प्लस में NR, ऊपर है हमारा NE। इसी को हम अगर लिखें, करंट हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा, M हमारा ऊपर चला जाएगा, MNE डिवाइडेड बाय
एम आर प्लस में एन आर। ये हमारा निकल चुका है करंट के लिए फॉर्मूला। अब बच्चों हमें ना मैक्सिमम चाहिए करंट। मैक्सिमम करंट के लिए हमें सबको, आप सबको पता है ना, या तो हम इस वैल्यू को बढ़ा दें, ये कांस्टेंट है क्योंकि ईएमएफ बैटरी का कांस्टेंट है, बैटरी के नंबर्स भी कांस्टेंट है। एम क्या है, मान लो मैंने 10 रोज़ लगाई थी, 10, और हर रो में मेरे कितने कितने सेल्स हैं, 5 है, यानी कि टोटल मेरे पास 50 सेल्स हैं। तो इसको भी चेंज नहीं कर सकते, 50 सेल से हमने एक बैटरी डिज़ाइन कर लिया। हमें मैक्सिमम करंट चाहिए, तो कैसे इस मैक्सिमम करंट के लिए हमारे पास अब क्या होता है, नीचे देखिए हमारा आर, एम आर प्लस में एन आर। अब हमारे पास एक ही चीज़ बचती है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है इसको मिनिमम रखा जाए। ये जितना कम होगा ना उतना ही हमें करंट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ऊपर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये दोनों टर्म हमारी कांस्टेंट, 50 सेल है, 50 के 50 ही रहेंगे, क्योंकि हमें बनानी 50 सेल्स की बैटरी। ये चीज़ हमें समझ आई है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना थोड़ा सा अपना मैथमेटिकल यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, इसका हम स्केयर करके एक कंडीशन जनरेट करेंगे ताकि हम इस वैल्यू को मिनिमम ला सकें। ये जो वैल्यू है एम और एन, और इन वैल्यूज़ में भी ना आर हमारा क्या है, ये भी हमारा लोड है, इंटरजिस्टेंस हमारा सेल्स के साथ ही है ये भी। तो यहाँ पे ये दोनों हमारी फिर से कांस्टेंट टर्म है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन लगती है हमारी मैथमेटिकल कि हम क्या करेंगे, इस एम आर का स्क्वायर रूट कर देंगे प्लस में एन आर, इसका स्क्वायर रूट करते हैं। अगर हम, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो एम आर एन आर ही बचा ना हमारे पास। तो इसको हमें करने का मुद्दा क्या है कि हमें एक फार्मूला अपना जनरेट करना है। उस फार्मूले से हमें क्या मिलेगा, अपनी मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिल सकती है वो देखना है हमने। अब हम इस फार्मूले में अगर इसी में मैं ऐड कर दूं 2 अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर, और ये 2 अंडर रूट एम आर और अंडर रूट एन आर इसमें से घटा दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम चीज़ मैंने जोड़ी है, सेम मैंने घटा दी है। ठीक है, जैसा आप मैथमेटिकली आप सभी लोग ये अच्छे से कर सकते हैं, कर रहे हैं आप लोग, ये करते ही हो। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमारा ना ए बी और ये माइनस, अगर इसको लूँ तो मेरा कुछ एक ऐसी ना स्क्वायर में वैल्यू आती है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ अपने इसी फॉर्मूले को, ए का स्क्वायर एम आर प्लस में, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, एम आर प्लस में एन आर अंडर रूट का स्क्वायर माइनस में 2 एम आर एन आर प्लस में 2 एम आर एन आर, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए की लिख लगा लो। अब यहाँ पे ना बच्चों एक चीज़ देखना, ये मेरा ना एक फार्मूला बनता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब ये मेरी ए है, ये बी है, और इसका ये फिर अगर हम इसको खोलते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मेरी ये टर्म तो बन गई फार्मूला। कौन सा फार्मूला बनना मेरा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बचेगा हमारे पास ये वाली टर्म। अब ये हमारा टोटली पॉजिटिव टर्म बचती है, टोटली पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव है ना, इसको तो हम जीरो कभी भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए पहले हम इसको ना ए माइनस बी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ए मेरे पास क्या है, एम आर माइनस में अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा, ये टोटल जो था ना ये वाली टर्म मेरी क्या बन गई है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो ये चीज़ आएगी, और प्लस में मेरे पास क्या बचा है, अंडर रूट एम आर एन आर। अब ये हमारी पॉजिटिव टर्म है, ये हमारी नेगेटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म ये हमारी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती। ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर को कभी भी आप इसको आप नेगेटिव में भी नहीं ले जा सकते, ये पॉजिटिव टर्म है, आर नेगेटिव वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते आप, लोड तो लगाएंगे ना सर्किट में। अब यहाँ पे जो ये हमारा ये चीज़ बची है ना हमारी स्क्वायर में, स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना वो माइनस में कभी भी नहीं जाती। स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या सकती है, जीरो हो सकती है। तो इसको हम जीरो इक्वलेंट करेंगे, एम आर एन आर का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब जीरो को दोनों साइड हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आएगा, एम आर माइनस एन आर का स्क्वायर अंडर द रूट, और जीरो को भी अंडर रूट, जीरो का अंडर रूट जीरो ही रहेगा, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या बचा हमारा, एम आर माइनस में एन आर इक्वल्स टू जीरो।
एन आर माइनस, क्योंकि हम इस टर्म को तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी चल रही है हमारे साथ साथ, ये प्लस वाली, इसको हम कुछ कर सकते हैं, इसको हमने इक्वेट 0 कर लिया है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा टोटली हमें पता चल जाएगा फार्मूले में क्या आएगा। अब इनको हम इक्वेट कर लेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट एन आर, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एम आर इक्वल्स टू एन आर, ये बचता है हमारा, ये चीज़ है, ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल रखें, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ सेल्स, मतलब कि अगर 10 सेल हैं तो 10 ही रोज़ बनाएंगे, 10 गुना में 10 करेंगे, ठीक है, यानी कि 100 सेल्स की एक बैटरी बननी है। आर की वैल्यू और इंटर रेजिस्टेंसेज ये हमारे सेम होंगे, लोड और ये, तब हमें इस कंडीशन में ये जो हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हमें क्या मिलेगा, टू हैव, टू अचीव लिखो या कुछ भी लिखो, टू मेंटेन मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट लिखो, मैक्सिमम पावर, करंट और करंट निकल गया तो मैक्सिमम पावर भी हम निकाल लेंगे ना। तो मेंटेन द मैक्सिमम करंट वी हैव टू टेक एम आर इक्वल्स टू एन आर। अगर ये हमारी कंडीशन रहेगी तब हमारा करंट जो है सर्किट में मैक्सिमम रहेगा, जो कि हमारा ये था ना, करंट के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन था। तो ये कब हमें मैक्सिमम मिलेगा, जब ये दोनों हमारा डिनोमिनेटर में एम आर एन आर के इक्वल होगा। गॉट इट। सेकंड केस में हमें क्या मिला था, सीरीज पैरेलल केस में हमें क्या मिला था, मैक्सिमम करंट कब मिला था, जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हाई था। सीरीज के केस में हमें हाई वोल्टेज हाई करंट कब मिला, जब हमारा इंटर रेजिस्टेंस लो था। तीन ही कंडीशंस थी, इन्हीं पे बेस्ड ये हमारा हो चुका है सेल्स के बेसिक जो आइडियाज़ था सेल का, वो सिलेबस का पार्ट कंप्लीट। अब हम कल करेंगे अपना रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस। थैंक यू वेरी मच।